देखो बेटा 4.2 पे बात कर रहे हैं। 4.2 में पहले का तीसरा और पहले का चौथा, ये बच्चों की समस्या है। पहले का तीसरा, ये बच्चों का बड़ा पुराना दुश्मन है, क्योंकि जहाँ वर्गमूल पॉइंट आ जाते हैं तो थोड़े से बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि परेशान होना नहीं चाहिए। सिद्धांत गणित के कभी नहीं बदलते। सिद्धांत यही है कि मध्य पद दो भागों में विभाजित होगा, नंबर एक। दूसरी चीज कैसे विभाजित होगा, अचर पद और x की घात 2 यानी x स्क्वायर के दोनों के गुणा कर लेंगे। इनके ऐसे टुकड़े आएंगे जो जुड़ के, क्योंकि अचर पद का निशान प्लस है, जुड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी कुल मिला के हमें √2x² प्लस इसको मध्य पद की जगह ब्रैकेट प्लस 5√2 बराबर 0, इतना काम तो करना ही होता है। अब हमें किस किस को लेना होगा, 5√2 ये रफ कार्य है, रेक्टेंगल जो भी कार्य होगा वो रखो। 5√2 और वर्गमूल 2 की करेंगे गुणा, कितना आ गया, 5 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना है, 502। तो यहाँ पर मध्य पद, क्योंकि मध्य पद कॉन्स्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो जोड़ के हमें लाने होंगे ऐसे दो पद जो अचर पद और x की घात 2 का गुणा करके आएंगे, और वो दो पद जुड़ के आने चाहिए कितने, 7। तो मिल गए, 5 और 2 कितने होते हैं, बस सवाल शुरू कर दीजिए। वर्गमूल 2 x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 6। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, क्या बचा, वर्गमूल 2x प्लस 5। अब जो पहली ब्रैकेट में आया है वही आना चाहिए दूसरी ब्रैकेट में। समस्या क्या है, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा कॉमन, तो हम किसी भी संख्या पे वर्गमूल लगा के वर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, काम आवश्यकता के अनुसार होता है। तो यहाँ वर्गमूल लगाकर हमने वर्ग लगा दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वर्गमूल की क्या बचेगा है, वर्गमूल 2x 2 घातीय कॉमन आ गई, और यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन आ गई। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली जाएगी, वर्गमूल 2x प्लस 5 कॉमन ले लो दोनों पदों में से। इस वाले पद से तो x बचेगा और इस वाले पद से कितना बचेगा, √2। शून्य गुणन नियम क्या कहता है, यदि दो संख्याओं की गुणा 0 है, दोनों संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर होंगी, तो इन दो संख्याओं की गुणा 0 है, ये संख्या मान लो। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 2x प्लस 5 0 हो सकता है, या x प्लस वर्गमूल 2 0 हो सकता है। हमें नहीं पता कौन 0 हो सकता है, दोनों 0। बहुत अच्छी बात, लेकिन हम यहाँ पर एक स्थिति लेके चलते हैं तभी समीकरण हल होती है। इसे जीरो प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, वर्गमूल 2x बराबर -5 आ गया, या x बराबर कितना आ गया, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा माइनस होगा, जीरो का कोई महत्व होगा नहीं, तो प्लस या माइनस जीरो को किसी में जोड़ो किसी में घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जीरो हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर भी 5 इधर माइनस आया, 0 - 5 -5। यहाँ से वर्गमूल 2 इसको भाग कर रहा है, तो क्या करेगा, ये आपके दो मूल निकल कर आ गए इस समीकरण, ठीक है। अतः समीकरण का हल या हमें तो मूल भी कहते हैं, कौन कौन होंगे, -5 बटे वर्गमूल 2 या माइनस वर्गमूल 2 होंगे, ठीक है। इसे हम विविक्तिकर वाले मेथड से भी कर सकते थे, ABC निकालते, चलो उससे भी करके देख लो, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ी ना पता है कि ये कौन से मेथड से करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ तो इसने कह दिया गुणनखंड विधि से करो, ये गुणनखंड विधि हो गई। लेकिन अगर द्विघात सूत्र से हम हल करें, द्विघात सूत्र से अगर हल करेंगे इसी सवाल को, पहले का तीसरा, तो कैसे करेंगे। और आप देखना कि आसान किससे है, द्विघात सूत्र से है या इससे आसान है, ये डिसीजन आपका अपना होगा। ए का मान बताओ कितना है, बी का, और सी क्या निकालते हैं, क्या करता है ये हमें बताता है कि समीकरण हल होगी या हल नहीं। क्या होता है इसका मान, बहुत बढ़िया, सब जानते हैं। कितना आ गया, 49 माइनस वर्गमूल 2 2 गुणा 5 कितना आ गया, 49 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, कितना आया ये, धनात्मक है, तो इसका मतलब समीकरण के हल संभव है। अब हम खुद ही समझ लेते हैं, दिमाग में आगे लिखने की जरूरत इसमें नहीं। कौन सा सूत्र लगा दें हम,
क्यों लगा रहे हैं? मूल जाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल 9 बटे 2 गुणा वर्गमूल 2। कितना आ गया? माइनस 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है? आ रहा है मतलब x का मान कितना आ गया है? माइनस 7 प्लस 3 बटे 2 वर्गमूल 2 या x बराबर आ रहा है माइनस 7 माइनस 3 बटे 2 वर्गमूल। ठीक है, तो कितना आ गया? x बराबर माइनस 4 बटे 2 वर्गमूल 2 या x बराबर माइनस 10 बटे 2 वर्गमूल 2 बटे में छोड़ते नहीं है तो ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुणा कर दो। ये तो कट ही गया, 2 दूनी 4 माइनस 2 वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा या x बराबर माइनस 5 बटे वर्गमूल 2 गुणा इसे भी वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि 2 से तो 5 बार कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया फाइनली? ये 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हुआ? माइनस वर्गमूल 2 या x बराबर माइनस 5 वर्गमूल 2 बटे। देखो सेम है आंसर, कुछ बदल गया? हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 बटे वर्गमूल 2 आ रहा है, तो मैं वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लूंगा तो फिर 5 वर्गमूल 2 बटे 2 आ जाए। ये मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड, इसका कोई नंबर नहीं काट सकता। यहाँ पर नंबर कट सकते हैं कि आपने वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा क्यों नहीं करा। कर लेते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 5 वर्गमूल 2 बटे। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने जब पिछवाड़ी विधि से करा तो खाली आपको डी निकालना था, मान रखने दो, लेकिन यहाँ आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुणनखंड विधि से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो गुणनखंड विधि से बड़ी आसान से हो जाते हैं। और सवाल नंबर चौथे पे बात कर लेते हैं, पहले का चौथा। अगर इसे गुणनखंड विधि से हल करना है तो इसकी समस्या है 1/8। कौन है समस्या इसकी? 1/8। कर दो, कैसे होगी खत्म? अरे बड़ा आसान है। समीकरण के प्रत्येक पद को आप गुणा कर सकते हो किसी भी संख्या से। समीकरण के प्रत्येक पद को किससे गुणा कर दें? 8 से गुणा करने पर समस्या खत्म। कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16x² माइनस 8x, और ये कितना आ जाएगा? 8 गुणा 1/8, 8 से 8 करके कितना आएगा? अब 16 गुणा 1, 16 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 8 आ जाए, 4 चौक 4 प्लस 4x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 4x कॉमन, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 बराबर 0। ये सब तो जानते हो ना, इसलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। 0 प्रोडक्ट रूल लगा दो, 4x माइनस 1 बराबर 0 होगा या x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। इसके दो मूल निकल कर आएंगे और दोनों मूल आपस में कैसे होंगे? यानी अगर इसका व्यक्तिगत निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आना चाहिए। निकाल के देखो यार, रफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये सवाल से जो मैं ये बता रहा हूँ, इसका सवाल से कोई मतलब नहीं है। अगर हम डी निकाल रहे हैं, डी कितना आएगा? b² माइनस a² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। कितना आ जाए देखो यार? 1 माइनस 4 दूनी 8, 1 कितना है? 0। और फटाफट सूत्र लगा दोगे आप, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b पावर 4ac/2 है, तो आपके पास डायरेक्ट 1/4 निकल आएंगे। ये सब मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चे क्या करते हैं, यही वाला मेथड याद है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम लिख के आता है गुणनखंड विधि से हल करो या द्विघात से हल करो, खाली लिख के आता है द्विघात समीकरण हल करो। अब ये आपकी इच्छा है, आप गुणनखंड विधि से कर रहे हैं उसको या द्विघात से।